अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल। और मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल में जितनी भी रेसिपीज़ बनाई जा रही हैं, टोटके आपको बताए जा रहे हैं, और आप लोगों के पसंदीदे का सब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, GTV की तरफ से। और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि यार ये बना दें, वो बना दें। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप लोगों ने फरमाइश की है, तो इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ थोड़ी बड़ी हैं, और उसको हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान ख़त्म होने के एंड में, यानी कि उसको हम बनाएं ताकि आप उसे ईद पर तैयार कर सकें और मज़े मज़े की अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकें। जैसे बड़ी रेसिपीज़ हैं, पुलाव है, बिरयानी है, ज़रा मुश्किल वाले मंदी वगैरह जो है ना, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं ये आप लोगों के लिए कौरमे वगैरह की भी फरमाइश थी, तो इंशाल्लाह अच्छे वाला कौरमा जो है, देगी कौरमा, इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेरे पास आज जहाँ मामता वहाँ डालदा, रमज़ान की बरकतें भी कम नहीं हुई, रमज़ान की जो रहमतें हैं वो भी कम नहीं हुई। रमज़ान में जो इंसान सब कुछ करता है, वो सारी चीज़ें जो हैं कभी भी कम नहीं होती हैं। तो इसी तरह डालडा की जो लज़्ज़त है और इसकी जो ताज़गी है, वो हमेशा आप लोगों के लिए बरकरार रहती है। 80 सालों से माओं की पसंदीदा डालडा, और इसके साथ साथ जो डालडा की पैकेजिंग है वो चेंज हुई है, और नया पैकेजिंग आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा भी है। डालडा इस्तेमाल करें, सेहत का सेहत और बचत की बचत, ठीक है जी। डालडा की बरकतें भी समेटें रमज़ान की, और साथ में डालडा इस्तेमाल करके अपने सेहत का भी ख्याल रखें, ठीक है जी। तो ये है आज हमारे पास डालडा, और इसके साथ इन्हीं की एक रेसिपी है कढ़ाई, डालडा की स्पेशल कढ़ाई जो है वो हम आज बनाने जा रहे हैं आप लोगों के साथ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। सेकंड हमारे पास रेसिपी है बेक पार्लर। बेक पार्लर दी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट इसको कहा जाता है, क्योंकि ये लीडिंग ब्रांड है पाकिस्तान का, और बहुत सारे 2-in-1 रेसिपीज़ है, 26 से ज़्यादा रेसिपीज़ हैं। ऑटोमेटिक जो इटालियन प्लांट पे तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ सॉस वगैरह भी इनके तमाम मौजूद हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं इफ्तार के वक्त। केचप, चिली गार्लिक सॉस, इमली सॉस, बहुत सारी चीज़ें। और इसके साथ रेसिपीज़ बनाने के लिए सोया सॉस, हॉट चिली सॉस, सिरका वगैरह चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें इनकी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आज हम क्या बना रहे हैं बेक पार्लर का, तो आज मेरी अपनी रेसिपी है, और वो है सैंडविच। बेक पार्लर मैकरोनी सैंडविच बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो ये रेसिपी भी इंशाल्लाह तैयार होगी, और साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमारे पास ड्रिंक भी मौजूद है, टैंक भी मौजूद है, 7 अप भी मौजूद है, और हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ जो कई 100 सालों से पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब एक था, उस वक़्त से हमारी ज़िंदगी का जो एक लाल शरबत का रुझान दिया है रूह अफ़ज़ा ने, तो वो हमारे साथ मौजूद है, नेचुरल 100% प्योर, ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। तो ये बातें अच्छी अच्छी हो रही हैं। तो अच्छी बातों में रोज़ाना मैं एक अच्छी बात आप लोगों के साथ करता हूँ जो मुझे समझ आती हैं, ठीक है जो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो एक छोटा सा नाक़िस किस्म का तालिब इल्म हूँ, और जहाँ पढ़ता हूँ चीज़ अच्छी लगती है मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बात आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है रिश्वत। रिश्वत जिसको आजकल बड़े नाम दिए गए हैं, तोहफ़ा, इनाम, नजराना, और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम ये चीज़ें कर तो रहे होते हैं, लेकिन रिश्वत भी ले रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है ना घर का, वो बड़ा अच्छा हो, बच्चे बड़े नेक पैदा हो जाएं, पढ़े लिखे हों, नाफरमान भी ना हों, और घर का निज़ाम भी अच्छा चलता रहे। और भी बहुत सारी ऐसी कोताहियाँ, गलतियाँ और ऐसे जराइम जो हमारे घरों के अंदर हो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में मैं इस वक्त यहाँ पर हाईलाइट नहीं कर सकता। ये फरमान है अल्लाह और उसके रसूल का कि जब आप हराम अपने बच्चों को या अपने बीवी को या घर वालों को खिलाएंगे, तो उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलेगा। आप गंदुम बोकर और चाहें कि इसमें से चावल निकल आए, तो ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला होता है। एक छोटी सी मिसाल, ये फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे साथ कोई नागानी हो रही होती है ना, हमारा जवान बच्चा जो है ना वो दुनिया से चला जाता है, तो हम उसको हादसा समझते हैं। बेसिकली वो हादसा नहीं होता, ये अल्लाह ताला की तरफ से इंडिकेशन होती है ख़बरदार करने की। लेकिन उन चीज़ों को हम कभी भी समझ नहीं रहे होते हैं, या कारोबार में नुकसान हो जाए, या घर में कोई नागहानी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, दुनिया से चला जाए, तो ये चीज़ों को गौर करना चाहिए कि आखिर हमारे साथ क्यों हुआ ये, ठीक है।
जब आप अपने इर्द गिर्द टटोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो इसको बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन ये जो नजराना, ये तोहफ़ा और ये चीज़ें हैं ना, ये हमारे ज़िंदगी को दीमक की तरह खा रही होती हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता। हम समझते हैं कि हम बड़े चालाक हैं, हमने बड़े पैसे जमा कर लिए हैं। पैसा बेसिकली इंसान को ज़रूरत होती है सुकून के लिए। अगर वो सुकून आपके पास नहीं है तो समझ जाइएगा कि अल्लाह ताला की लानत है हमारी ज़िंदगी पे, मेरी पे और तमाम लोगों को देखने वालों पर, कि ये जो है चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह होती जा रही है। खबरदार कर रहा है अल्लाह ताला, बार बार कर रहा होता है, लेकिन हम इसको समझ नहीं रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों से दूर हों। एक तो बड़ी हंसी भी आती है कि रिश्वत के पैसे से हज और ज़कात और उम्रा भी कर रहे होते हैं लोग और समझते हैं कि शायद ये सही हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? जो चीज़ गलत है वो गलत ही है। चलें, गलत और सही की बातें तो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, अपनी भी इस्लाह करेंगे, दूसरे भी कोई बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, वो है डेटॉल कूल। 5 डिग्री जो है वो आपको इस शदीद गर्मी के अंदर कम कर देता है, ताकि आप रिलैक्स हो सकें, अपने आप को फिट और बेहतरीन रख सकें। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सब के लिए बेहतरीन है। और दूसरा ये कि 99.99% जो जरासीम है उनसे हमें पाक कर देता है। तो जरासीम जो हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए, हमारे इर्द गिर्द होते हैं और पहले ज़माने से ज़्यादा मजबूत किस्म की जरासीम जो है ना वो हो चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि खुद भी और बच्चों को भी लाजमी आदत डालें, खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद ज़रूर अपने हाथ को वॉश करें। बल्कि बाहर से जब आते हैं बच्चे, उनको लाजमी बताएं कि बड़े और बच्चों को ये चीज़ लाजमी आपने करनी है, ठीक है, ताकि जरासीम से दूर होंगे तो बीमारी से दूर होंगे। और बीमारी जो है फिर इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम उसके साथ साथ क्रिएट कर देती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस बात का ख्याल रखेंगे। चलते हैं, आज डालडा का जो है बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार करने जा रहा हूँ मैं। और इसके लिए यहाँ पर हमारे पास पैन और इसमें हम लेंगे डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा, ठीक है जी। और इसमें नोज़ल भी लगा हुआ है ताकि उतना ही ऑयल जाए जितना हमें ज़रूरत है, और इससे आपका ऑयल ज़ाया भी नहीं होता। वरना क्या होता है कि हम इसे जब ऑयल डाल रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसके अंदर चला जाता है। अच्छा, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं बनाने के, तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो ये कि पहले मैं चिकन को जो है फ्राई कर लूँगा। अलग अलग स्टाइल होता है चिकन कढ़ाई बनाने का, लेकिन मेरा जो स्टाइल है वो ये है कि मैं चिकन को पहले फ्राई कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ी देर इसे अपने ढकने के साथ फ्राई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, वो वजह यही होती है, इसको हमारी ज़बान में, जो शेफ़ की ज़बान में इसको कहते हैं सील कर देना। आपने बहुत सारे ढाबे पे खाया होगा, वो पहले ऑयल में उसको फ्राई करते हैं चिकन को, उसके बाद फिर सारे मसाले डालते हैं। इसका मकसद ये होता है कि चिकन को हमने सील कर दिया। सील करने से क्या होता है कि इसके जो जूसेस होते हैं, इसकी जो लज्जत होती है वो इसके अंदर ही रह जाती है, ठीक है, बाहर नहीं निकलती, ठीक है। इसको कहते हैं हमारे ज़बान में सील करना। उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले और ज़्यादातर कुटे हुए मसाले हैं, पिसे हुए मसाले इसमें मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, कम करता हूँ। और इसमें जो है ज़्यादातर कुटे हुए मसाले हैं, ताकि जो कढ़ाई का जो कलर होता है ना वो परफेक्ट आपको मिल सके। और इसमें दही भी है लाजमी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है तैयार होने वाली है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप इंजॉय करेंगे। और थोड़ी देर, 1 आध मिनट हमने इसको पकने देना है। उसके बाद फिर जैसे 1 किलो मेरे पास अभी चिकन है, तो उसके हिसाब से लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसमें 4 टमाटर जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 किलो में। तकरीबन 1 किलो में 1 पाव के करीब टमाटर इस्तेमाल होते हैं, जो कढ़ाई का बैलेंस करता है कढ़ाई को। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो खटास ज़्यादा हो जाएगी, इससे कम होगा तो ज़रा से भी ग्रेवी नहीं होगी, तो फिर रोटी को खाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो पराठा, रोटी, नान, जो भी चीज़ आप खा रहे हो, कुलचा वगैरह, उसके लिए थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए होती है। तो ग्रेवी के लिए इसमें हमने जो डालडा की रेसिपी हमारी है, इसके अंदर थोड़ा सा दही भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि टमाटर भी इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा दही भी इस्तेमाल हो रहा है। तो दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मसाले जो हैं, इसमें मेरे पास ज़ीरा है कुटा हुआ, धनिया है,
और काली मिर्च कुटी हुई है, हरी मिर्चों का थोड़ा सा पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और कुटी हुई जो है कुटा हुआ लहसुन इसमें इस्तेमाल हो रहा है, और आखिर में गार्निशिंग के लिए अदरक और हरा धनिया जो है वो मौजूद है। तो इसके साथ ये रेसिपी जो है वो तैयार होगी। ठीक है जी, थोड़ी देर इसको छोड़ा, जैसे कलर इसका चेंज हो गया, इसको हमने हल्का हल्का सा कलर आ गया इसमें, यानी कि चिकन हमारी पकी नहीं है, सिर्फ कलर आ गया इसके अंदर। ठीक है, और जैसे कलर आ जाए इसके अंदर आपने फ़ौरन टमाटर ऐड कर देना और इसके साथ मसाले, 1 चाय का चम्मच, 1 किलो में 1 चाय का चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ, धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत तकरीबन आधा चाय का चम्मच काफ़ी होता है, और मैं इस्तेमाल करता हूँ पिंक सॉल्ट। नमक भी एक बहुत अहम चीज़ है, अभी बताता हूँ मैं आपको। और आज मैं आपको जो नमक के बारे में खुसूसियात भी बताने वाला हूँ। नमक में क्या चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं। यह है कुटा हुआ लहसुन तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और ये है मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन 4 हरी मिर्चों का पेस्ट। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया और इसको आपने, अच्छा ये सिर्फ टमाटर और दही के अंदर पकेगा और स्लो आंच पर हमने इसको पकने के लिए छोड़ना है। उसके बाद दही ऐड कर देना है। दही और टमाटर ये 2 चीज़ों में ये पकेगा, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और उसके लिए आपने क्या करना है कि धीमी आंच पर पकाना है। ठीक है, इसकी आंच स्लो कर देनी है ताकि ये आहिस्ते आहिस्ते पक सके। नमक की दौलत से मालामाल पाकिस्तान क्योड़ा एक जगह है जहाँ पर नमक के काने हैं हमारे पास। पिंक सॉल्ट जो है वो निकलता है। पिंक सॉल्ट में 84 मिनरल्स होते हैं। पिंक सॉल्ट में 84 मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। नमक भी कोई आम सी चीज़ नहीं होती है। नमक जहाँ पर नुकसान करती है वहाँ फ़ायदे भी करती है। आपके बोन को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके सेहत का अच्छा ख्याल रखती है, आपको आपके जिस्म में जो फुर्ती है उसको बेहतर रखती है। वाइट सॉल्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सिर्फ 4 मिनरल्स होते हैं, और जो पिंक सॉल्ट है, जो नेचुरल सॉल्ट है, उसके अंदर 84 मिनरल्स होते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना फ़र्क है 4 और 84 में। ठीक है ना, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास रेसिपी जो है वो तैयार हो रही है। आज प्रोग्राम के एंड में नमक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है अनोना बनोना यानी कि बनाना आजकल बड़ा मसला हुआ है, लेकिन ये है कि आपको इस मसले से अगर बचना है तो इसके लिए आप जो है fruitsabzi.pk fruitsabzi.pk पर जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन अपने पसंदीदा फ्रूट और सब्जियां जो है वो घर बैठे मंगवा सकते हैं, और इनका ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं fruitsabzi.pk का। ठीक है, और आपके सामने फ्रूट्स हैं सारे, स्ट्रॉबेरी भी है, मेलन भी है, वाटरमेलन भी है, साथ में एप्पल भी है और बनाना भी है। ठीक है, और सब्जियों को बड़ा अच्छी तरह से देखें, पुदीने वगैरह को बड़ा बेहतरीन प्लास्टिक में इन्होंने कवर करके रखा हुआ है ताकि ख़राब ना हो। ठीक है, इसी तरह से हरा धनिया है, इसी तरह से पालक है। ये देखें सारी पैकिंग इसकी बड़ी अच्छी है ताकि फ्रिज में ये ख़राब ना हो। जाली के अंदर इन्होंने प्याज को, आलू को, सब चीज़ों को बड़ा पैक करके रखा हुआ है। तो हम भी वही सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक तरफ हमारे पास जो है तैयार हो रहा है कढ़ाई जिसके अंदर मैंने दही डाल दिया था। बाकी अब इसका ड्राई हो जाए, और ज़ाहिर बात है कढ़ाई आपको पता है ड्राई अच्छी लगती है। और मैं आज बेक पार्लर दी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट जिसको कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक लीडिंग ब्रांड है पाकिस्तान का, और ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट्स पर इसको तैयार किया जाता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ जो है वो तैयार करूँ। ये मेरी अपनी रेसिपी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था कढ़ाई को ताकि गोश्त गल जाए, और ढक्कन हटाने का मकसद ये है अब ये टमाटर ने और दही ने अपना पानी छोड़ दिया, और ड्राई जो है ना वो होने तक ढक्कन हटाने से फ़ायदा ये होगा
कि सारा जो इसका पानी है वो नमी ख़त्म हो जाएगी और ये रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। चलें अब हम चल रहे हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। और मैकरोनी जो है वो सैंडविचेस कैसे बनाने हैं। सबसे पहले मैंने लेना है यहाँ पर मैकरोनी एक पाउडर की, इसको हमने 7 से 8 मिनट बॉईल कर लिया और इसके बाद इसको एक प्लेट में निकाल लिया। ये चीज़ ऐसी है कि जो आप सहरी में, इफ्तार में, किसी भी टाइम पे आफ्टर रमज़ान बेवक्त भूख हो या फिर बच्चे जो है ना स्कूल जा रहे हैं उनके लंच बॉक्स में डाल कर देने के लिए, कभी भी आप बड़ों के बच्चों के सबके लिए लंच बॉक्स में ये पूरा आपका पेट जो है फुल कर देगा और आपको एनर्जी भी देगा। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बॉस, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख साहब अपना सुनाइए, तबीयत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। खैरियत। शेख साहब मुझे मालूमात लेनी थी कि ये अपना नॉन स्टिक जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं हाँ, हमारे हाँ। खराब हो जाते हैं, तो बिल्कुल हो जाते हैं। हमें मालूमात लेनी थी, तो क्या आप कोई रहनुमाई फरमाएं? बिल्कुल बिल्कुल, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि नॉन स्टिक पैन जो है वो ख़राब हो जाता है, तो मैंने उनसे कहा कि 5-6 हज़ार रुपये का पूरा सेट जिसमें फ्राई पैन भी है, तवा भी है, बर्तन भी है और कढ़ाइयाँ भी हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ज़ाहिर बात है ऐसी चीज़ कैसा हो सकता है कि इतने में जो है ना वो चीज़ मिल जाए। जब एक पैन मेरे पास जो यहाँ पर इसको हम मार्बल नॉन स्टिक कहते हैं, ये 5,000 रुपये का हो, तो एक पैन 5,000 का और एक पूरा सेट जो है वो 5,000 का, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है। दूसरा, नॉन स्टिक जहाँ पर फ़ायदेमंद है वहाँ नुकसानदेह भी बहुत है, तो नाकिस किस्म का नॉन स्टिक इस्तेमाल करने से बेहतर है, मैंने कहा था एल्युमिनियम के बर्तन या स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि अगर इसमें से ज़रात निकलते हैं वो अगर हमारे मैदे में बच्चों के या बड़ों के जाले चले जाएँ तो कैंसर का बायस भी बन सकते हैं। तो एक तो इसमें लोहे का चम्मच नहीं मारना, दूसरा ये कि नॉन स्टिक में आपने जो है ना क्या नाम है, लकड़ी का चम्मच या नॉन स्टिक, मेरे पास वहाँ आप देख रहे होंगे प्रेस्टीज के कुछ चमचे रखे हुए हैं, उसको हम नॉन स्टिक चमचा कहते हैं, जिसमें स्लाइसर भी है, नॉर्मल चन्नी वाला चमचा भी है, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह के चमचे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और आपका बर्तन कभी ख़राब नहीं होता है। तो मेरे वालिद साहब कहते थे आप कपड़ों की इज़्ज़त करो तो कपड़े आपकी इज़्ज़त करेंगे, आप रिज़्क की इज़्ज़त करो, रिज़्क आपकी इज़्ज़त करेगा। तो इसी तरह से बर्तनों की इज़्ज़त करें तो बर्तन भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। ठीक है जी, चीज़ों को संभाल के रखें, बड़ी महंगाई का दौर है और मुश्किल से लोगों के पास अवेलेबल होती है चीज़ें, जिन लोगों के पास नहीं है उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये चीज़ मिलती है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने मकरोनी एक पैकेट डाल दिया, ये मेरे पास चिकन है बॉइल्ड, शेरेड हुई हुई, और हमारे पास कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बात करवा दे गुलजार साहब। जी मैं बात कर रहा हूँ। बात करवा दे गुलजार साहब। जी मैं बात कर रहा क्या हाल चाल है? हूँ। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी कहिए। जी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी जी पहले मैं आपका प्रोग्राम देखती थी, आज का तड़का, तो वो हाँ। हमारे चैनल पे नहीं आता। ठीक है ठीक है, ये आता है जी टीवी का शो आता है मिर्च मसाला। हाँ जी, ये बड़ी ये बात, देख रही हूँ। चलें मुबारक हो आपका। ठीक है। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हाँ। मेरे ना जिस्म में गिल्टियाँ बनी हुई हैं, वो अच्छा। दर्द नहीं होती, सारे जिस्म में फैलती जा रही है। ठीक है, सही हो जाएंगी अल्लाह ने चाहा तो। एक और मसला पूछना था, हाँ। मेरे ना चेहरे पे छाइयाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। 10 साल हो गए हैं। ठीक है तो मजीद आप ना बिल्कुल। अच्छा सा टोटका बता मैं दें, अभी बता, मुझे आराम आ जाए। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा पेपरिका या लाल मिर्च हो तो आधा चम्मच डाल लें, और सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच डाल लें, आधा चाय का चम्मच नमक डाल लें और 1 कप मायोनेज़ डाल लें। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ठीक है, ये देखो बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए ताकि ये सैंडविच से बाहर ना निकले। ठीक है, ये देखें गाढ़ा गाढ़ा सा, बहुत अच्छी तरह से ये आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। अब इसको आप साइड में रख लें और अब मैं इसकी फिलिंग करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। ओह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त सी मज़ेदार ढाबे वाली कढ़ाई और फुल खुशबू के साथ। इस वक्त जो खुशबू है हमारे पास बहुत ही अच्छी सी आ रही है। मैं इसे डिश आउट करने लगा हूँ। चलें जी, और ले लेते हैं एक प्लेट
और प्लेट के अंदर मैंने कढ़ाई को डिश आउट करना है और गर्मा गर्म कढ़ाई एहतियात से बिल्कुल, ताकि आपका रमज़ानों में कोई हादसा ना हो। और मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ सेफ्टी फर्स्ट। तो सेफ्टी फर्स्ट का मतलब ये है कि पहले अपना ख्याल रखें, उसके बाद चीज़ों का। ठीक है, टेफॉन का दुपट्टा होता है हम लोगों का, अक्सर हमारी जो देसी ख़वातीन होती हैं, तो वो लाजमी एप्रन, और वो भी कॉटन वाला एप्रन लाजमी पहना करें, ताकि आप बहुत सारी मुश्किलात से बच सकें। ठीक है, यहाँ पर मैंने कढ़ाई निकाल ली है, कलर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और थोड़ी सी अदरक। चलिए, ये हो गया फाइनल डन। अब मैं सैंडविच डाल रहा हूँ और हमारे पास कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। गुलजार साहब, मुझे जी। ना आपसे पूछना था कि आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। ठीक है, ठीक है जी। मेरा बेटा है 11 साल का, एक तो ये ना बड़ा दुबला पतला सा, मुझे इसको हेल्दी करना है। हमारा प्रोग्राम अच्छा है, और क्या आपको हेल्प चाहिए किसी चीज़ की? हाँ जी। हाँ, क्या क्या चाहिए हेल्प बताएं। मेरा बेटा जो है ना वो बहुत पतला सा है। दुबला पतला है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। भूख नहीं लगती उसको? तो उसको यानी कि थोड़ा सा ना उसके यानी कि हो जाए कि थोड़ा सा उससे जिसम उसका हरा भरा सा हो जाए, यानी कि उसके जिस्म में गोश्त आ जाए। हाँ ठीक, जी। ऐसा ही है। ठीक है, चलें, मैं आपको हाँ जी, बच्चा खुद भी बोल रहा है। ठीक है, चलें, मैं आपको बताता हूँ। आप टीवी की तरफ चलें, और यहाँ पर हमारे पास जो है मिक्सर तैयार हो चुका है। सबसे पहली जो खातून थी हमारी, उनके लिए बनखोड़, एक जड़ी बूटी होती है, इसको कहते हैं बनखोड़। बनखोड़ ले लें पंसारी की दुकान से, उसको साफ करवा के उसका पाउडर बनवा लें। 1 चाय का चम्मच 1 कप दही में मिलाकर, 1 चाय का चम्मच 1 कप दही में मिलाकर 2 टाइम आपने लेना है। सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद। सारी गिल्टियाँ जिसकी भी हैं जिस्म में, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी। मोटे मोटी गिल्टियाँ निकली हुई होती हैं जिस्म के अंदर, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। जिसकी वजह से खून में जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगा, तो छाइयाँ वगैरह ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। वज़न बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है शेक बनाना है आपने। 1 गिलास दूध ले लेना, 2 केले, 1 खजूर, और इसके साथ 1 चाय का चम्मच अशोकगंधा। अशोकगंधा 1 चाय का चम्मच, 1 गिलास दूध और 2 केले और 1 खजूर। इसका शेक बनाकर 2 टाइम पी लें, या फिर 1 टाइम सुबह निहार मुँह पी लें। और उसके बाद भले आप इसको 2 टाइम करके, छोटा बच्चा है तो 2 टाइम उसको आधा आधा कर लें, सुबह निहार मुँह दे दें, और रात को जो है शाम को 5 बजे तक जो ऐसे दे दें। फ्रूट 5 बजे से पहले पहले खा लेना चाहिए, तो इंशाल्लाह। तो ये हम इसमें, ये देखें इस तरह से, ये देखें इसके अंदर ये चिपक होनी चाहिए, ठीक है, वरना ये सैंडविच से बाहर निकल आएगा। ठीक है, और तो आपने तरह से सारे सैंडविचेस के अंदर, अच्छा जितना मर्जी में आप डाल सकते हैं ना, हैवी भी बना सकते हैं और थोड़ा लाइट भी रख सकते हैं आप, दोनों ऑप्शन आपके पास है। इसको हमने एक और चीज़ अभी बता देता हूँ ब्रेक में जाने से पहले पहले, ताकि आपको पता चल जाए, ताकि हमारे वापस आने तक चीज़ें बन चुकी होंगी। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, ठीक है जी। और उसका वो है ये चीज़, अगर आपको पसंद है तो इस तरह से चीज़ स्लाइस जो है ना, वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फुल भरा हुआ है ना, इसके ऊपर मैंने ऐसे चीज़ रख दिया, और इसके ऊपर एक सैंडविच का पीस हमने इस तरह से रख दिया। दूसरा साइडें काटना चाहते हैं तो काट लें, वरना महंगाई बहुत है महंगाई बहुत है, तो साइडें ना काटें, बचत होगी ना, ठीक है। उसको कर दें तवे पे हल्का सा डालडा कुकिंग ऑयल डालकर इसको दोनों तरफ से सेक लें, और बीच में से तिकोन काट लें, सर्व कर दें, ठीक है जी। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 6 हमारे हैवी किस्म के सैंडविचेस बन चुके हैं, बन रहे हैं, बल्कि टाइम हो गया ब्रेक का। वापस आते हैं, आपके सवालात के जवाब भी देते हैं और रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। और भी रेसिपी है
जो ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए पावरफुल रेसिपीज़ है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी बन चुकी हैं। एक हमने डालडा, जहाँ माम था वहाँ डालडा के साथ हम बनाया बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई, और बेक पार्लर दी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ हमने बनाया आपके लिए सैंडविचेस। दोनों चीज़ें तैयार हैं, आपके सामने मौजूद हैं, और देखें, एंजॉय करें। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है इफ्तार के लिए, सब्र और तामुल से काम लें। ठीक है जी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो रेसिपीज़ जो एनर्जेटिक हैं। एक तो टैंग है हमारे पास, और टैंग का जो लेमन और पेपर फ्लेवर है ना, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। जो पूरे दिन की एनर्जी होती है जो हमारी लॉस हो जाती है, उसको दोबारा रिकवर करने के लिए इसके अंदर तमाम ऑल इन वन है। विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। दिफाई सलाद, आजकल पता ही आपको, मेरा भी गला ख़राब, कभी नज़ला, कभी ज़ुकाम, बुखार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो इस टाइप की जो वायरल इन्फेक्शन होता है, उससे बचने के लिए आपकी इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। तो टैंग जो है वो आपको पूरे दिन की जो हम रोज़े में हमारी एनर्जी लॉस होती है उसको दोबारा से रिकवर करता है। तो सिंपल सी चीज़ है, और लेकिन बहुत ही हेल्दी है। तो 1 टेबल स्पून आप इसका ले लें, और ठंडे पानी में या बर्फ़ के साथ, बर्फ़ तो ना ही लें इस वक्त, आजकल वैसे ही जो है ना बीमारियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि बर्फ़ ना हो, तो बर्फ़ के बगैर ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। और 1-1 टेबल स्पून दोनों में डाल लें। ठीक है जी। और ये आ गया लेमन एंड पेपर। ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई, और साथ में हमने इसमें ठंडा पानी ऐड कर दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पकोड़े। तो हम बहुत सारे खाते हैं, लेकिन जो पकोड़े आपके पालक के होते हैं उसमें आयरन होता है। ठीक है, पालक के पकोड़े में आयरन होता है, जो हमारे लिए, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको किसी भी तरह से आप लें, लेकिन आपने पकोड़े की सूरत में ले लें, या इसका कुछ सालन बना लें। 1 बड़ी प्याज ले ली मैंने, इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, नमक पिंक वाला आधा चाय का चम्मच, और साथ में हल्दी आधा चाय का चम्मच, और ज़ीरा कुटा हुआ आधा चाय का चम्मच। सारी चीज़ों को मिक्स किया आपने, सिंपल। पहले हमेशा मैं बताता हूँ कि मिक्स करना ज़रूरी है। इसके बाद पालक ले लिया आपने, फ्रेश। ठीक है, इसको भी मिक्स किया, थोड़ा सा हाथ से दबाएं इस तरह से, तो ये थोड़ा कम हो जाता है इसका क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें बेसन, तकरीबन 2 कप के करीब बेसन ऐड कर दिया, और साथ में पानी ऐड कर दिया। पालक बच्चों को लाजमी खिलाएं। हम समझते हैं कि शायद गोश्त खाने से हमारे हड्डियों में तवानाई आती है। प्लीज़, गोश्त सिर्फ खाने से नहीं आती, पालक खाने से हड्डियों में ताकत आती है। पुराने ज़माने में याद है आपको, एक कार्टून हुआ करता था जिसका नाम था पोपाय द सेलर मैन। वो अमेरिका ने ईजाद ही इसीलिए किया था कि बच्चों में शौक पैदा किया जाए पालक खाने का। ठीक है, तो देखें दुनिया भर में कैसे कैसे काम होते हैं, लेकिन हम उसको करने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरह से बच्चों को राग़िब करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास पकोड़े के लिए बैटर हमारा जो है फाइनली, वैसे इसको बनाकर आपने तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटे लाजमी छोड़ना है, वरना बैटर में वो मज़ेदार फिलिंग नहीं आती जो होनी चाहिए। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर हमारे पास बैटर तैयार हो गया। मैं डाल रहा हूँ पकोड़े, पालक ज़्यादा, बेसन कम, ताकि पालक का पूरा फ़ायदा इफ्तार के टाइम पर उठाया जा सके। ठीक है जी। और ऐसी चीज़ें इफ्तार में लें, और साथ में मैंने आपसे कहा कि अच्छे ऑयल का इंतखाब करें ताकि बीमारी से बच सकें। उनमें डालडा बेहतरीन ऑयल है, बेहतरीन पैकेजिंग के साथ। और ये हमने इसमें, जब तक मैंने पालक हमारे
पकोड़े फ्राई हो रहे हैं तो मैं आपको नमक के बारे में, पिंक सॉल्ट जिसको हिमालयन सॉल्ट कहते हैं और हमारे मुल्क में ही पैदा होता है, जो दुनिया भर में चला जाता है और महंगे दामों में फरोख्त होता है, यानी कि डॉलरों में बिकता है, ठीक है, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो 84 मिनरल के साथ, जैसे मैंने आपको कहा, मिनरल जो होता है ना हमारे जिस्म की नशोनुमा करती है। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल मोटापा भी लेकर आता है, जैसे चीनी हम खाते हैं तो मोटापा होता है, तो नमक भी मोटा करता है इंसान को, ठीक है। तो ये नहीं कि नमक आपको दुबला रखता है, लेकिन नमक के फ़ायदे बहुत हैं, जैसे कि ये हमारे जिस्म में हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, ठीक है, एनर्जी को बूस्ट करता है, और इसके साथ साथ हमारी दिमागी सलाहियत को बढ़ाता है। लेकिन क्वांटिटी में रहकर पिंक सॉल्ट जो हिमालयन सॉल्ट है, अगर वो इस्तेमाल करते हैं आप, आज मैं आपको मोटापा कम करने का एक टोटका बताने जा रहा हूँ। ये मेरे पास एक जग है यहाँ पर रखा हुआ, देख रहे हैं आप, नीम गर्म पानी, इस जग में आप भरकर नीम गर्म पानी सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी डाल लें और 2 चुटकी पिंक सॉल्ट हिमालयन सॉल्ट के डाल लें और उसको मिक्स करें। दिन में आपने 2 से 3 दफ़ा में ये जग ख़त्म कर लेना है, लेकिन नीम गर्म होना चाहिए, आपके बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपका वज़न, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि ये दिनों में कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ हमारा हरा भरा पकोड़ा जो है वो तैयार हो चुका है और टाइम है कम, मुकाबला है सख्त, तो तब तक आप इसे देखें, बाकी जो है हम बाद में बना लेंगे, ठीक है। चलें जी, हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। लोग समझते हैं शायद चीनी खाने से मोटापा होता है, नहीं जी, चीनी खाने से मोटापा नहीं होता, सिर्फ नमक ज़्यादा खाने से भी मोटापा होता है। और नमक ज़्यादा खाने से, और वो भी वाइट सॉल्ट जो सफ़ेद नमक है, ये आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट का मसला और भी बहुत सारी चीज़ों में ये प्रॉब्लम करता है। तो आज से ही अपनी ज़िंदगी में, और अगर आप चाहते हैं बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर रखना, तो पिंक सॉल्ट आज से ही चेंज कर लें और बच्चों की ग्रोथ में वो आयोडीन वगैरह का चक्कर ख़त्म, कोई बेकार की बातें सारी। पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, नेचुरल चीज़ है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, वाइट वाले में केमिकल होता है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये थी आज की रेसिपी और इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।